नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के केंद्रों के बारे में कि भाई 1857 में कहां-कहां पर विद्रोह हुए थे और उनके केंद्र क्या क्या थे। सबसे पहले जान लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आखिर इसके कारण क्या क्या थे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके जो कारण थे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और तत्कालीन, ये कुछ ऐसे घटनाएं थी जिनके आधार पर 1857 का विद्रोह हुआ था। जैसे राजनीतिक अगर कारण की हम बात करें तो राजनीतिक कारण में वेली जली की सहायक संधि विद्रोह कराने में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्यों? सहायक संधि के अनुसार किसी भी राज्य से सहायक संधि करो और अपनी सेना का भार उसके ऊपर घेर दो और कंपनी का खर्चा उससे लो, तो इससे क्या होता था, और हर चीज में कंपनी फिर हस्तक्षेप करती थी। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत डलहौजी का, यानी राज्य हड़प नीति थी इनकी। और क्या था, जमींदारों के लिए इन्होंने 1856 में क्या करा था, एक इनाम कमीशन, जमींदारों की ब्यौरा रखने के लिए उनके ऊपर एक इन्होंने इनाम कमीशन का भी स्थापना कर दी थी। ये भी कारण था 1857 का। और जो चौथा कारण था, राजनीतिक कारण की हम बात कर रहे हैं। क्यों? इसमें क्या कि इन्होंने क्या करा था, कैनिंग ने, कि जो सम्राट थे उसके जो वंशज हुए, यानी सम्राटों के बाद जो मुगल सम्राट थे, उनको 1856 में ही ये घोषणा कर दी कि अब इन्हें सम्राट के नाम से नहीं जाना जाएगा, इन्हें केवल जाना जाएगा तो शहजादे के नाम से जाना जाएगा। यानी अब इन्हें सम्राट कोई नहीं कहेगा, इन्हें शहजादों के नाम से जाना जाएगा। दूसरा कि ये लाल किले में रहते थे, तो लाल किले को छोड़कर कुतुब मीनार में रहने के लिए इनसे बोल दिया। तो ये कुछ एक राजनीतिक कारण थे जिससे 1857 की क्रांति होती है। बात करें जैसे सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण 1856 में इन्होंने क्या किया, एक अधिनियम बनाया था। क्या? अधिनियम। और वो सबसे पहले जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, तो यही कारण था। इसके बारे में भी जानेंगे। एक तो धार्मिक, 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, ठीक है। इसके अनुसार क्या कि ईसाई धर्म को कन्वर्ट कर लो, और जब ईसाई धर्म आप अपनाओगे तो उसे आपकी पैतृक संपत्ति पर हकदार बन जाओगे और तुम्हें सारी सुविधा, नौकरी में भी तुम्हें राहत मिलेगी। तत्कालीन कारण की अगर हम बात करें तो पहले क्या थी, बंदूकें जो थी ब्राउन बेस, कौन सी थी, ब्राउन बेस के स्थान पर, ब्राउन बेस जो बंदूकें थी उनके स्थान पर कौन सी ही, एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। क्यों? जो सुअर लगे कारतूस थे उनको चल, पहले तो वो थी ब्राउन बेस, उसकी जगह अब आ गई इन्फेंट्री वाली। ये भी कारण था 1857 की क्रांति होने का। और 1856 में इन्होंने एक फिर से एक अधिनियम भी उस समय घटना घटी कि इन्होंने एक तो सामान्य सैनिक भर्ती अधिनियम, सैनिकों का भी विद्रोह हुआ था, तो सामान्य 1856 में हुआ था सामान्य सैनिक अधिनियम। इसके द्वारा क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैनिकों का जाना और हिंदू मुसलमानों के नस्ल के आधार पर, ठीक है, उन्हें खाने के लिए देना। हिंदुओं के लिए क्या था, एक समुद्र से दूसरी तरफ समुद्र को लांघना अपवित्र था, ये उसी को काम को कराते थे। ये भी तत्काल इसका कारण बना। दूसरा, 1854 में डाक अधिनियम था जो सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा प्रदान करता था, इन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। दूसरा, ये क्या करते थे कि सैनिकों के वेतन में भी यूरोपियन सैनिकों की क्या था, वेतन ज्यादा था और भारतीय सैनिकों का वेतन बहुत ज्यादा कम था। ये भी कारण बना 1857 की क्रांति का। भूमि, 1856 में भूमि प्रबंध अधिनियम, इससे क्या है, इसने जमींदारों के जो थे, जमींदारों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। और इस प्रबंधन के द्वारा ये क्या करते थे, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर विद्रोह हुआ। क्यों? किसानों से सस्ते माल पर
लेते थे और उन्हें महंगा महंगा बेचते थे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। अब ये विद्रोह कहां कहां पर शुरू हुआ था वो हम अपने आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि भाई विद्रोह कहां पर हुआ था और इसके दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से थे और इसका समय कब था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में भाई क्यों हुआ था? दिल्ली में ऐसा हुआ था, सबसे पहले जो विद्रोह का जन्म हुआ वो बैरकपुर बंगाल में 34 नेटिफिकेशन बटालियन के वो थे मंगल पांडे, जिन्होंने सुअर के लगे कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, वहां से शुरू हुआ था। पहले हुआ था मंगल पांडे से, फिर मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई। लेकिन इसके बाद में हुआ मेरठ में। उसके बाद मेरठ में हुआ। मेरठ में भैया क्यों हुआ? मेरठ में देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया वेतन को लेकर। उनमें से 85 को गिरफ्तार कर लिया, बाकी जो थे वो दिल्ली के लिए कूच कर गए। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर, जो जफर नाम से शायरी लिखते थे, क्योंकि और इन्हें विद्रोह का नेतृत्व सौंप दिया। अब इसके बाद में क्या था कि दिल्ली में विद्रोह करने वाले ये थे। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली में बहादुर शाह ने और बख्त खां ने जो नेता थे, इन्होंने विद्रोह किया था। अब अंग्रेजी वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस विद्रोह को नीलकंसन, हडसन और विलोवी, ये 3 अंग्रेजी अधिकारी हैं जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। शुरुआत होती है 11 मई 1857 को और इसका दमन कब होता है? 20 सितंबर 1857 को इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। कानपुर में जब होता है ये विद्रोह तो नाना साहब तात्या टोपे, क्या थे? नाना साहब तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंगा। विद्रोह दबाने वाला कैंपवेल 5 जून 1857 और दिसंबर 1857 को ये दमन कर दिया जाता है। फिर लखनऊ में होता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल करती हैं विद्रोह का नेतृत्व। इसे दबाने में कौन अधिकारी था? कैंपवेल, लॉरेंस, हैवलॉक। विद्रोह कब शुरू होता है? 4 जून 1857। खत्म कब होता है? 31 मार्च 1858 ईस्वी में। इसके बाद में झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, फैजाबाद, बरेली। ठीक है, अब झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में करती हैं, लेकिन जब झांसी को अंग्रेज घेर लेते हैं तो ये झांसी से निकलकर ग्वालियर पहुंच जाती हैं। ग्वालियर में तात्या टोपे का साथ मिलता है विद्रोह में। ठीक है, उसके बाद में ये नेपाल की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इन्हें पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। बाद में इन्हें फांसी देती है और रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए विद्रोह में मारे जाते हैं। ह्यूरोज अंग्रेजी अधिकारी 4 जून 1857 और 17 जून 1858 तक यह विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इलाहाबाद में लियाकत अली, इसे दबाने में अंग्रेजी अधिकारी था कर्नल नील। विद्रोह की शुरुआत होती है 14 जून 1857 और 1858 ईस्वी तक ये विद्रोह चलता है। इसके बाद जगदीशपुर में होता है तो कुंवर सिंह करते हैं। इसे दबाने में विलियम टेलर था जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। और 12 जून 1857 से यह शुरू होता है और दिसंबर 1858 में यह विद्रोह को शांत कर दिया जाता है। फैजाबाद में होता है मौलवी हमदुल्ला, अंग्रेजी अधिकारी रेनाल्ड। 4 जून 1857 और 58 में इसे भी विद्रोह को भी शांत कर दिया जाता है। बरेली में खान बहादुर खान विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और विसेंट आयर, ठीक है, विसेंट आयर इस विद्रोह को दबाते हैं और जून 1857 में शुरू होता है और 58 में इसे शांत कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ और भी विद्रोह हुए थे, जो जैसे गोरखपुर
सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, हरियाणा, मथुरा, मंदसौर। इसमें कौन थे? ये छुटपुट विद्रोह थे जो सैनिकों के द्वारा ही दबा दिए गए थे। तो सुल्तानपुर में शहीद हसन, फर्रुखाबाद में नवाब तफज्जल हुसैन, और हरियाणा में राय तुलाराम, और मथुरा में देवी सिंह, और मंदसौर में शहजादा। मेरठ में कदम सिंह, ठीक है। मंदसौर में शहजादा हुमायूं, रायपुर में नारायण सिंह, और गढ़मंडला में शंकर शाह और राजा ठाकुर। सागर में कौन करता है? शेख रमजान। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ वो विद्रोह हैं जिनके समय और कब शुरू हुए थे और इन्हें का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया था, उनके बारे में हमने छोटी सी जानकारी ली। लेकिन अब हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि देखो, दिल्ली से लेकर और बरेली तक जो भी महत्वपूर्ण हुए थे, जैसे दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, ये हमने छोटी सी मौखिक जानकारी देने की कोशिश की आप लोगों को। इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन्हें हम अपने आने वाले वीडियो में अब आपको यानी पार्ट 2 में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। कानपुर में क्या क्या घटनाएं घटी, इनमें भाई ये नेता तो थे ही, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी के और इनके बीच में क्या क्या घटनाएं घटी, इनके बारे में हम यानी आने वाली अपने पार्ट 2 में इन सब की विस्तार से जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको केवल कहां पर ये विद्रोह शुरू हुए, विद्रोह करने वाले नेता कौन थे, कौन से अंग्रेजी अधिकारी ने इसका दमन किया, और कब से और कब तक ये शुरू हुए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं पार्ट 2 के माध्यम से आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।